भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य, कई राजवंशों का उदय देखा। 1290 ईस्वी में एक नई ताकत उभरी, खिलजी। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ये तुर्क कबीला लगभग एक सदी तक दिल्ली पर राज करने वाले मामलुक वंश को चुनौती दी। अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले खिलजी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। खिलजियों का नेतृत्व जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहे थे, जो एक चे श्रीयूड और अनुभवी सैन्य कमांडर थे। उन्होंने मामलुकों के अधीन काम किया था, जिससे उन्हें सल्तनत के प्रशासन और सैन्य रणनीतियों का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि जलालुद्दीन महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने सत्ता हथियाने का अवसर देखा। आंतरिक कलह और कमजोर शासकों से त्रस्त मामलुक वंश के पतन ने दिल्ली में एक शक्ति रिक्तता पैदा कर दी। जलालुद्दीन ने इस कमजोरी का बखूबी इस्तेमाल किया। कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन का उपयोग करके शक्तिशाली रईसों और सैन्य कमांडरों का समर्थन हासिल किया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने आखिरी मामलुक सुल्तान को हराया, उनके शासन को समाप्त कर दिया और दिल्ली के नए शासकों के रूप में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो विस्तार, महत्वाकांक्षी सुधारों और स्थापत्य भव्यता की विशेषता होगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा के बावजूद शुरू में गद्दी संभालने से हिचकिचा रहे थे। जब वे सुल्तान बने तब तक वे एक वृद्ध व्यक्ति थे और अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण को पसंद करते थे। उन्होंने सुल्तान की उपाधि लेने में संकोच किया, अमीर खिलजी कहलाना पसंद किया। जलालुद्दीन का शासनकाल संयम और अपनी शक्ति को मजबूत करने की इच्छा से चिह्नित था। उन्हें असंतुष्ट रईसों और प्रतिद्वंद्वियों के कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी वैधता पर सवाल उठाए और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की मांग की। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने सैन्य कौशल और राजनीतिक चतुराई का प्रदर्शन करते हुए इन विद्रोहों को कुशलता से दबा दिया। आक्रामक विस्तार करने के बजाय जलालुद्दीन ने अपने शासन को मजबूत करने और अपने प्रजा, विशेष रूप से प्रभावशाली मुस्लिम पादरियों का विश्वास जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनुभवी प्रशासकों को नियुक्त किया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और सल्तनत की मौजूदा प्रशासनिक संरचना को बनाए रखा। जलालुद्दीन का शासनकाल हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था। उसने खिलजी वंश के विस्तार और समेकन की नींव रखी। उन्होंने वर्षों की उथल पुथल के बाद सल्तनत में बहुत जरूरी स्थिरता लाई और अपने अधिक महत्वाकांक्षी भतीजे और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के लिए विजय और सुधार के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद, अपार महत्वाकांक्षा और सैन्य प्रतिभा के शासक थे। उन्होंने जलालुद्दीन के अधीन एक सेनापति के रूप में अपने सैन्य कौशल को साबित किया था और सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने और धन जमा करने के भव्य सपने देखते थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने शक्ति आधार को मजबूत करने के बाद अपने ही चाचा जलालुद्दीन की हत्या की साजिश रची और दिल्ली की गद्दी जब्त कर ली। इस क्रूर कृत्य ने सल्तनत में सद शॉकवेव्स भेज दिए और अलाउद्दीन के शासनकाल की शुरुआत को चिह्नित किया, जो सैन्य प्रतिभा और क्रूर महत्वाकांक्षा दोनों की विशेषता होगी। अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती के सतर्क दृष्टिकोण को तोड़ा और आक्रामक सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। उनके निशाने हिंदू राजपूतों द्वारा शासित दक्षिण भारत के धनी राज्य थे, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली सुल्तानों के अग्रिमों का विरोध किया था। अलाउद्दीन के सैन्य अभियान दक्षिण तक ही सीमित नहीं थे। उसने मध्य एशिया से मंगोल आक्रमणों को भी रद्द कर दिया। सल्तनत के उत्तर पश्चिम और इस्लाम के प्रबल रक्षक के रूप में ख्याति अर्जित की। मंगोलों के खिलाफ उनकी जीत, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया था, ने एक शक्तिशाली और सक्षम शासक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। अलाउद्दीन केवल एक विजेता नहीं था, वह एक चे श्रीयूड प्रशासक भी थे, जो समझते थे कि एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति से कहीं राजस्व उत्पन्न करने और अपने क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य सुधारों को लागू किया। विद्रोहों को रोकने और अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन ने एक सख्त और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की।
उसने बड़प्पन की शक्ति को कम कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और संभावित प्रतिद्वंद्वियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जासूसी की एक प्रणाली लागू की। एक मजबूत और वफादार सेना के महत्व को पहचानते हुए अलाउद्दीन ने घोड़ों की ब्रांडिंग और सैनिकों के वर्णनात्मक रोल बनाए रखने की एक प्रणाली लागू की। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली और यह सुनिश्चित हुआ कि उसके पास भरोसा करने के लिए एक दुर्जय सेना हो। उसने सैनिकों को नकद में वेतन देने की प्रथा भी शुरू की, जो मध्ययुगीन भारत में एक क्रांतिकारी कदम था। अलाउद्दीन के सुधार हालांकि अक्सर क्रूर और पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित थे, का दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सत्ता को केंद्रीकृत करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी नीतियों ने सल्तनत को अधिक कुशल और एक समय के लिए समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। भाग 5, मंगोलों की छाया, दिल्ली सल्तनत की रक्षा। दिल्ली सल्तनत को अपने पूरे अस्तित्व में मंगोलों से लगातार खतरे का सामना करना पड़ा, जो एक शक्तिशाली खानाबदोश साम्राज्य था जिसने पूरे एशिया में अपना कहर बरपाया था, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने भारत पर बार बार आक्रमण शुरू किए, इसकी संपत्ति को लूटने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मांग की। अलाउद्दीन ने खतरे की गंभीरता को पहचानते हुए अपनी सेना तैयार की और चुनौती का सामना करने के लिए सल्तनत के उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया। अलाउद्दीन की सेनाओं का मंगोलों के साथ भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला में संघर्ष हुआ। विशेष रूप से 1298 ईस्वी में जालंधर की लड़ाई, 1299 ईस्वी में किली, 1305 ईस्वी में अमरोहा और 1306 ईस्वी में रावी नदी की लड़ाइयां। अलाउद्दीन का सैन्य नेतृत्व और उनके सैनिकों, विशेष रूप से उनके सेनापतियों जफर खान और मलिक काफूर की बहादुरी, मंगोल आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई। मंगोलों के खिलाफ इन जीत का अलाउद्दीन के शासनकाल पर गहरा प्रभाव पड़ा और दिल्ली सल्तनत के रक्षक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। उनके दूरगामी परिणाम भी थे, सल्तनत के अस्तित्व को सुनिश्चित करना और उस तरह के व्यापक विनाश को रोकना जो मंगोलों ने एशिया के अन्य हिस्सों पर अनलीश्ड था। भाग 6, मुबारक शाह और खुसरो शाह, अस्थिरता के वर्ष। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु ने खिलजी वंश के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अलाउद्दीन के भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर की रियासत के तहत उनके युवा पुत्र शिहाबुद्दीन उमर ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि मलिक काफूर की रियासत अल्पकालिक थी, कुछ महीनों के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई और शिहाबुद्दीन को जल्द ही अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने पदच्युत कर दिया। 1316 से 1320 ईस्वी तक मुबारक शाह का शासनकाल अलाउद्दीन की सख्त नीतियों में ढील और सल्तनत की प्रशासनिक क्षमता में गिरावट की विशेषता थी। उसने अलाउद्दीन के कई कठोर नियमों को उलट दिया, बड़प्पन को जीतने और आबादी के साथ पक्षपात करने का प्रयास किया। हालांकि मुबारक शाह में अपने पिता की राजनीतिक एक्यूमेन और नियंत्रण का अभाव था। उनके शासनकाल में दरबारी साजिशों, विद्रोहों और उनके अधिकार को चुनौतियों का पुनरुत्थान देखा गया। वह अपनी अपव्यय और भोग के लिए भी जाने जाते थे, जिसने सत्ता पर उनकी पकड़ को और कमजोर कर दिया। 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की उनके ही सेनापति खुसरो खान ने हत्या कर दी, जो तब नसीरुद्दीन खुसरो शाह के रूप में सिंहासन पर चढ़ा। खुसरो खान का शासनकाल छोटा था और अराजकता और अस्थिरता से चिह्नित था। उसने अपनी नीतियों से मुस्लिम कुलीनों को अलग थलग कर दिया और व्यापक विरोध का सामना किया। उनके शासन ने खिलजी वंश के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 7, एक युग का अंत, खिलजियों की विरासत। खिलजी वंश ने केवल 3 दशकों के अपने अपेक्षाकृत कम शासनकाल के बावजूद 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। खिलजियों ने अपने सैन्य कार्य एक्सप्लॉइट, प्रशासनिक सुधारों और स्थापत्य संरक्षण के माध्यम से सल्तनत को एक अधिक केंद्रीकृत, समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक के रूप में सामने आते हैं। उनकी महत्वाकांक्षी विजयों ने सल्तनत की सीमाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया, दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्रों को पहली बार दिल्ली के नियंत्रण में लाया।
उनकी सैन्य उपलब्धियों, विशेष रूप से मंगोलों के खिलाफ उनके सफल बचाव ने उन्हें एक महान सैन्य कमांडर और इस्लाम के रक्षक के रूप में ख्याति दिलाई। हालांकि खिलजी वंश अपनी खामियों के बिना नहीं था। उनके शासनकाल में अक्सर क्रूरता, राजनीतिक साजिश और सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष की विशेषता थी। अलाउद्दीन की नीतियां, हालांकि सत्ता को केंद्रीकृत करने और राजस्व उत्पन्न करने में प्रभावी थीं, अक्सर कठोर और दमनकारी थीं, जिससे आबादी के कुछ वर्गों में आक्रोश पैदा हुआ। 1320 ईस्वी में दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक द्वारा खुसरो खान की हत्या ने खिलजी वंश का अंत कर दिया। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर चढ़े। उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, जो अगली शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत पर भाग 8, स्थापत्य उपलब्धियां, इतिहास पर एक छाप छोड़ना। खिलजी शासक, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी, विपुल निर्माता थे, जिन्होंने स्थापत्य स्मारकों की एक प्रभावशाली विरासत को पीछे छोड़ा, जिनमें से कई आज भी उनकी भव्यता और कलात्मक संरक्षण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित इन संरचनाओं ने स्थानीय भारतीय शिल्प कौशल के साथ इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों को मिश्रित किया, जिससे एक अद्वितीय और सुंदर संश्लेषण हुआ। अलाउद्दीन की सबसे प्रभावशाली स्थापत्य उपलब्धियों में से एक दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार है, जिसे मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अलाउद्दीन ने मस्जिद का काफी विस्तार किया, एक नया प्रांगण और भव्य अलाई दरवाजा जोड़ा, जो एक विशाल प्रवेश द्वार है, जो अपनी जटिल नक्काशी और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक के रूप में जाना जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल की एक और उल्लेखनीय संरचना सिरी किला है, जो अलाउद्दीन द्वारा अपनी बढ़ती सेना और प्रशासन को समायोजित करने के लिए बनाया गया एक नया शहर है। किला, हालांकि अब खंडहर में है, एक बार अलाउद्दीन की शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा था। इसमें महल, मस्जिद और अन्य भव्य इमारतें थीं, जो खिलजी युग के स्थापत्य वैभव का प्रदर्शन करती थीं। खिलजियों की स्थापत्य विरासत दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। अपने पूरे शासनकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों, मकबरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया। ये संरचनाएं, जिन्हें अक्सर युद्ध की लूट से बनाया जाता था, न केवल धार्मिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं, बल्कि खिलजी शक्ति और वैधता के प्रतीक के रूप में भी काम करती थीं। भाग 9, आर्थिक नीतियां, समृद्धि और नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता को मजबूत करने और एक बड़ी और कुशल सेना बनाए रखने की अपनी खोज में कई आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिनका सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी नीतियां, हालांकि अक्सर कठोर और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होती थीं, का उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, राजस्व उत्पन्न करना और व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी को रोकना था। अलाउद्दीन के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत थी। उन्होंने अन्न, कपड़ा और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की और इन कीमतों को लागू करने के लिए बाजार पर्यवेक्षकों की स्थापना की। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उन्होंने शाही अन्न भंडार स्थापित किए और माल के परिवहन को विनियमित किया। राजस्व बढ़ाने और नियंत्रण केंद्रीकृत करने के लिए अलाउद्दीन की भू राजस्व प्रणाली में भी सुधार किया गया था। उन्होंने फसल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भूकर में वृद्धि की और कर संग्रह की एक अधिक कठोर प्रणाली लागू की। इसने शाही खजाने में आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया, जिससे उन्हें अपने सैन्य अभियानों और भव्य निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की अनुमति मिली। जबकि अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियां राजस्व उत्पन्न करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना नहीं थी। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि उनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, हालांकि नेक इरादे से, अंततः अनसस्टेनेबल थी और इससे कमी और काला बाजार पैदा हुआ। फिर भी उनकी आर्थिक नीतियों का दिल्ली सल्तनत पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने बाद के शासकों की नीतियों को प्रभावित किया। भाग 10, निष्कर्ष, इतिहास में खिलजियों का स्थान। खिलजी वंश अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली शासन के बावजूद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रशासनिक कौशल, स्थापत्य संरक्षण और कभी-कभी क्रूर महत्वाकांक्षा और राजनीतिक साजिश के लिए जाने जाते थे।
खिलजियों को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो भीतर और बाहर दोनों जगह चुनौतियों का सामना कर रहा था। मंगोलों का खतरा बड़ा था और आंतरिक विद्रोहों और सत्ता संघर्षों ने सल्तनत की स्थिरता को खतरा पैदा कर दिया था। खिलजियों ने अपनी सैन्य जीत और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से न केवल इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की, बल्कि सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। वंश के सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक के रूप में सामने आते हैं। उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नीतियों ने दिल्ली सल्तनत पर एक गति को आकार दिया। उनका शासनकाल हालांकि क्रूरता और सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष से चिह्नित था, विस्तार, आर्थिक समृद्धि और स्थापत्य भव्यता का युग भी था। खिलजी वंश अपने अंतिम पतन के बावजूद एक समृद्ध विरासत छोड़ गया। उनकी स्थापत्य उपलब्धियां विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं, जबकि उनके सैन्य और प्रशासनिक नवाचारों ने बाद के शासकों की नीतियों को प्रभावित किया। उनकी कहानी मध्ययुगीन भारत की गतिशीलता और जटिलता की याद दिलाती है, साम्राज्यों, विजयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का युग।